हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर एसएससी जीडी 2022 की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो हम एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर चल रहे थे, जिसका हमने पार्ट 4 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। आज हमारे सेशन का है पार्ट 5। तो अगर आप एसएससी जीडी 2022 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे नेक्स्ट वीडियो का। तो अगर आप एसएससी जीडी 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है वो आपके लिए बेहद हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं हम अपने सेशन को स्टार्ट। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, उस देश का नाम बताइए जिसने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा था। देखिए, जो सबसे पहला उपग्रह था उसका नाम क्या था? उसका नाम था स्पुतनिक। तो ये जो है वो किस देश ने छोड़ा था, हमारे क्वेश्चंस में पूछा गया है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, स्पुतनिक जो है ये 4 अक्टूबर, डेट ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर है, यानी कि एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। देखिए, स्पुतनिक जो है वो यूएसएसआर द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया था, जो कि ये पहला कृत्रिम उपग्रह माना जाता है। अगर दूसरा पूछें, ये जो है 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया फर्स्ट स्पुतनिक फर्स्ट। अगर स्पुतनिक 7 ये सेकंड वाले की बात करें तो वो हमारा इसी ईयर में, यानी कि 1957 में नवंबर में छोड़ा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1957 में नवंबर में हमारा स्पुतनिक सेकंड वाला जो है वो छोड़ा गया था, जिसमें लाइका नामक कुत्ते को अंतरिक्ष में भेजा गया था। कुत्ते का नाम ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो लाइका नामक कुत्ते को जो है वो सेकंड वाला, यानी कि नवंबर 1957 में जो स्पुतनिक सेकंड भेजा गया था, उसी में लाइका नामक कुत्ते को अंतरिक्ष में भेजा गया था। देखिए, अब आते हैं हम भारत पे। तो भारत का अगर पूछे कि भारत का पहला जो सैटेलाइट है, यानी कि उपग्रह है, वो कौन सा था, तो भारत का पहला उपग्रह था हमारा आर्यभट्ट। नाम ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट जो है वो भारत का पहला उपग्रह था, जो कि 19 अप्रैल, डेट भी ध्यान रखिएगा, 19 अप्रैल 1975 को जो है वो आर्यभट्ट उपग्रह को भारत के द्वारा छोड़ा गया था। तो ये डेट ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा स्पुतनिक प्रथम। स्पुतनिक फर्स्ट जो है ये है हमारा, देख लीजिए, आप फिगर में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोडक्शन कार्य इनपुट और किसके बीच प्रकार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। तो प्रोडक्शन कार्य इनपुट और आउटपुट के बीच जो है वो प्रकार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था। तो आत्मनिर्भरता जो है ये हमारा चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, अगर पूछें कि चौथी पंचवर्षीय योजना का मतलब जो टाइम पीरियड होता है, अगर वो पूछें तो ये हमारा था 1 अप्रैल 1969 इससे लेकर 31 मार्च, ध्यान रखिएगा, 31 मार्च 1974 तक था। इसका टाइम पीरियड था 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक। ये चौथी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड हमारा ये हो गया। अगर इसका मुख्य उद्देश्य पूछे तो आत्मनिर्भरता था। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो था हमारा आत्मनिर्भरता। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जनजाति जो है वो है हमारा गोंड। ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, अगर क्वेश्चंस पूछें कि गोंड जनजाति किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, तो ये सबसे ज़्यादा जो है ये हमारे एमपी में पाए जाते हैं, देन हमारा छत्तीसगढ़ हो जाएगा और देन हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा। तो गोंड जनजाति जो है वो हमारा इतने राज्यों में मैक्सिमम पाए जाते हैं। बाकी भी कुछ राज्य हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट हमारा यही हो जाते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसका अधिक अंश होता है।
तो पश्चिमी राजस्थान का जो एरिया है वहाँ पे जो मिट्टी होती है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो वो हमारा फॉस्फोरस होता है। हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पे। ऊर्ध्वपातन पदार्थ क्या है? तो ऊर्ध्वपातन पदार्थ जो है वो है हमारा कपूर भी है, नेप्थलीन भी है और अमोनियम क्लोराइड भी है। देखिए, हमें सबसे पहले ऑप्शंस में छांटने होते हैं। अगर आपने क्वेश्चंस देखा कि ऊर्ध्वपातन पदार्थ कौन सा है, तो हमें डायरेक्ट फर्स्ट नंबर टिक नहीं करना है कि कपूर इसका करेक्ट आंसर है। हमारा नेप्थलीन भी होता है और अमोनियम क्लोराइड भी होता है, तो हमें सारे ऑप्शंस को पहले देखने पड़ते हैं। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारे जो हैं ये हमारे ऊर्ध्वपातन पदार्थ होते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे फिगर भी लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ऊर्ध्वपातन पदार्थ का मतलब होता क्या है कि जैसे कोई भी पदार्थ जो है वो ठोस अवस्था में हो और उसे आप गर्म करो तो वो डायरेक्ट गैस अवस्था में बदल जाती है, यानी कि बिना द्रव में परिणत हुए कोई ठोस गैस में जब परिवर्तित होता है तो वो हमारा ऊर्ध्वपातन कहलाता है। या कोई भी गैस बिना द्रव में परिणत हुए डायरेक्ट ठोस में बदलता है तो वो हमारा ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहलाता है। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या था? उपरोक्त सभी। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? तो एंजाइम की गतिविधि जो होती है ये हमारे पीएच के नियंत्रण से नियंत्रित, पीएच के परिवर्तन से, पीएच मान जब ऊपर नीचे यानी कि परिवर्तित होता है तो उससे जो होता है वो हमारा ये नियंत्रित हो सकता है, ध्यान रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन किससे पचते हैं? तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन पचाता कौन है? तो ये हमारा लाइपेज पचाता है। हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आमतौर पर किसे लौह पुरुष, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है वो हमारे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब आते हैं हम सरदार वल्लभ भाई पटेल पे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो भारत के, ध्यान रखिएगा, भारत के सबसे पहले नहीं सबसे लास्ट वाले जो है उप प्रधानमंत्री, सबसे लास्ट उप प्रधानमंत्री जो हैं वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। और अगर पूछे कि सबसे पहला गृह मंत्री कौन था, तो वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। दरअसल उप प्रधानमंत्री के पद को ही नाम चेंज करके उसका गृह मंत्री किया गया था, इसी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जो होते हैं वो हमारे पहले गृह मंत्री हो जाते हैं। अब आते हैं हम इनके फिगर पे। देखिए, ये रहे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। दरअसल इनकी जो स्टैच्यू है, यानी कि जो भारत की सबसे ऊंची स्टैच्यू जो है वो है हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैच्यू बनाई गई है इसे हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं। अब इसे कहते, इसका पहले हाइट देख लेते हैं। इसका जो हाइट है वो है हमारा 182 मीटर, ध्यान रखिएगा 182 मीटर जो है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट है, जो कि हमारे गुजरात राज्य में स्थित है। अब देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इनका बर्थ डेट कौन सा था? ध्यान रखिएगा 31 अक्टूबर 1875। ध्यान रखिएगा इतना हो गया। 31 अक्टूबर 1875 जो है वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थ डेट है। अब ये बर्थ डेट मैं इतना क्लियरली क्यों बता रही हूँ, क्योंकि 31 अक्टूबर को जो है वो एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एकता दिवस। आपसे एग्जामिनेशन में ये नहीं पूछा जाएगा कि एकता दिवस किस डेट को मनाया जाता है, क्वेश्चंस ये पूछे जाएंगे कि एकता दिवस किसके जन्म दिवस के दिन मनाया जाता है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इसे ध्यान रखिएगा। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का मैंने बता दिया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है स्टैच्यू बनाई गई है। इसकी हाइट 182 मीटर है, ये गुजरात राज्य में स्थित है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो कौन था? वो उनका दामाद यानी कि जमाली था। हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, महावीर की पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था, उनके जो हस्बैंड थे वो थे हमारे जमाली, और जमाली ही जो थे वो महावीर का प्रथम शिष्य था। तो इसे ध्यान रखिएगा। आशा करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी कर दीजिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।